पीडीएम की कमर तोड़ दी गई। इमरान खान के बेटों की एंट्री, जेल भरो तहरीक। इमरान खान के बेटों ने पाकिस्तान में गिरफ्तारी देने का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने बड़ा कदम उठा लिया। नून लीग की शामत आ गई। पाकिस्तान में आर या पार का खेल शुरू। तहरीक इंसाफ ने सारी दुनिया को हैरान करके रख दिया। कप्तान की बहादुरी की सारी दुनिया में चर्चे होने लगे। इमरान खान के बेटों ने अपने बाप से मोहब्बत का हक अदा कर दिया। लंदन में नई सियासी हलचल, मरियम नवाज की बेइज्जती हो गई। दोस्तों, इमरान खान के बेटों ने सारी दुनिया को हैरान कर दिया। जेल भरो तहरीक में सबसे बड़ा ऐलान। नून लीग को इमरान खान के खिलाफ साजिश करना महंगा पड़ गया। कप्तान का बड़ा सरप्राइज, मरियम नवाज को आईना दिखाने वाली ज़मान पार्क पहुंच गई। कप्तान ने जेल भरो तहरीक शुरू करने से पहले ही बड़ा कदम भी उठा लिया। इस बार तीर निशाने पर लगेगा, कोई कानूनी रुकावट नहीं आने पाए। कप्तान ने पीडीएम को बड़ा सरप्राइज दे दिया। आगे क्या करने जा रहे हैं, ये आज की वीडियो में बताएंगे। इसके साथ साथ मरियम बीबी को आईना दिखाने वाली खातून ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। ज़मान पार्क पहुंचते ही खातून ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। नून लीग की खबासतें मंजरे आम पर आ गईं। ज़मान पार्क में खातून पहुंचते ही क्या ऐलान किया, नून लीग में इनकी इज्जत क्यों नहीं हुई। नाज़रीन कराम, कप्तान ने इस बार दबंग अंदाज में जेल भरो तहरीक का आगाज करने का ऐलान करके हुकूमत के लिए नई परेशानी खड़ी कर दी। हुकूमती ऐलानात और बयानात को एक साइड पर रखकर इनके पर्दों के पीछे परेशानी हर कोई देख रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो यही दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हम किसी भी सूरत इसको कामयाब नहीं होने देंगे, बल्कि हम कप्तान को इस बार खेलने ही नहीं देंगे और ना ही वो खेलना चाहते हैं। बस ये कप्तान की भड़के हैं, मगर असल कहानी कुछ और ही बता रही है। हुकूमत की परेशानी में शदीद इजाफा हो चुका। एक नहीं दो बार कुल जमाती कॉन्फ्रेंस मुलतवी की जा चुकी और इस बार बहाना कुछ और नहीं, तुर्की में आए ज़लज़ले को बनाया गया। मगर कप्तान अपनी मगन में है, हुकूमत को सरप्राइज देने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने जेल भरो तहरीक के मामले पर कानूनी माहिरीन से राय तलब कर ली। आईनी माहिरीन की राय के बाद जेल भरो तहरीक के हवाले से फैसला किया जाएगा। माहिरीन से तहरीक के आगाज और गिरफ्तारियों के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। पीडीएम सराय का कहना है, कानूनी माहिरीन आईनी पहलुओं से इमरान खान को आगाह करेंगे। इमरान खान माहिरीन के पेश करदा नकात की रोशनी में आइंदा का लाएअमल तय करेंगे। पार्टी क़यादत के हुक्म पर मरहलावार गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जेल भरो तहरीक हम शुरू कर चुके। जेल भरो तहरीक में हजारों लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जेल भरो तहरीक में सबसे पहले जेहलम से गिरफ्तारी दूंगा। पाकिस्तान ने आम इंतखाबात की तरफ जाना है। निगरान सेटअप लगाया गया, मगर इनके असासे ही जाहिर नहीं किए गए। इन्होंने कहा, आसिफ अली सरदारी और नवाज शरीफ समेत दीगर के पैसे मुल्क में वापस लाए जाएं। इनको हर 10 साल बाद हमारे सर पर बिठा दिया जाता है। ये पाकिस्तान का सियासी ढांचा भी तबाह कर रहे हैं। इन लोगों ने अपने पैसे बैरूने मुल्क रखे हैं। फवाद चौधरी का कहना था, इन्होंने अपने पैसे बाहर रखकर अवाम पर टैक्स लगा दिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, जो ईमानदार वो अदालतों में है और करप्ट लोग हुकूमत में है। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं और बगैर वारंट उठा लिया गया। पंजाब और केपीके में असम्बलियां टूटी, मगर इंतखाबात की तारीख अब तक नहीं दी गई। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी का कहना है, इस हफ्ते के आखिर तक पंजाब और अगले हफ्ते केपीके इलेक्शन की तारीख आ जाएगी। अगले हफ्ते पाकिस्तान सिमत का तयन होने वाला है। फैसला हो चुका, मुल्क को आइन की बुनियाद पर चलाना है। जैसे ही पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाएगा तो हकीकी आज़ादी की तरफ पहला कदम होगा। 90 दिन में इलेक्शन ना कराकर आर्टिकल 6 के मुर्तकिब ना हो। लाहौर हाई कोर्ट करार दे चुकी कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर अंदर होने हैं। आइन तोड़ने की बातें छोड़ दें, इलेक्शन की तैयारी करें और मैदान में आए। असद उमर ने कहा, पाकिस्तान कौम से आपको बेतहाशा मार पड़ने वाली है। दूसरी जानिब नून लीग को सोशल मीडिया भरपूर अंदाज में जलील और रुस्वा करने वाली खातून कौंसलर अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज करने वाली नून लीगी खातून कारकुन ज़मान पार्क पहुंच गईं। खातून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली। बकौल खातून के तहरीक इंसाफ में वर्कर्स की इज्जत की जाती है। इन्होंने कहा, इमरान खान शरीफ बंदा है। इन्होंने हर फॉर्म पर गरीबों की बात की, गरीबों के लिए हमेशा आवाज बुलंद की। नून लीग गरीबों के हक में नहीं बोलती, ये हमेशा अपने हक में और इमरान खान की मुखालफत में बोलते हैं। खातून ने मजीद कहा कि मैं अब मरते दम तक तहरीक इंसाफ के साथ रहूंगी। बहावलपुर में मरियम नवाज को गैर मुतवक्का सूरत हाल का सामना करना पड़ा था।
मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एक नून लीगी खातून कारकुन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। लीगी खातून कारकुन ने कहा, 25 साल से मुस्लिम लीग नून की कारकुन हूँ, मुझे धक्के दिए गए। मरियम नवाज के सेक्रेटरी ने मुझे थप्पड़ मारा। नून लीगी खातून कारकुन ने मरियम नवाज की मौजूदगी में मजीद कहा, तहरीक इंसाफ में वर्कर्स की इज्जत है, नून लीग में वर्कर्स की कोई इज्जत नहीं। इससे कबल भी नून लीग के वर्कर्स की जानिब से अक्सर शिकायत सामने आती रहती हैं कि क़यादत से मिलने नहीं दिया जाता। हाल ही में मुल्तान में पुलिस मरियम नवाज शरीफ और कारकुनान के दरमियान मुलाकात में दीवार बन गई। पुरअमन कारकुनान के इसरार के बावजूद पुलिस एहलकारों ने नौजवान मतवालों को मुकामी होटल में दाखिले की इजाजत नहीं दी। लीगी रहनुमाओं की सिफारिश भी काम न आई तो मुश्तल कारकुनान ने होटल की ईंट से ईंट बजा दी। ये वक़्वा इस वक्त पेश आया जब मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मोहतरमा मरियम नवाज अपने दौरे मुल्तान के दूसरे रोज अब्दाली रोड पर वाक़े एक होटल में पार्टी कारकुनान और मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें कर रही थी। इसी दौरान मतवाले नून लीगी नौजवानों का एक ग्रुप अपनी लीडर से मुलाकात के लिए होटल के मेन गेट पर पहुंचा, जहां मेन गेट ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकार ने होटल के अंदर जाने से रोक दिया, जिस पर कारकुनान में गम और गुस्सा फैल गया और उन्होंने मुल्तान पुलिस के खिलाफ और अपनी लीडर के हक में नारेबाजी शुरू की। बाद अज़ां ये तल्ख कलामी हंगामाराई और तसादुम में तब्दील हो गई। नौजवानों ने पुलिस और होटल पर पथराव शुरू किया, जिससे होटल के शीशे टूट गए और कई एहलकार जख्मी हुए। मुकामी पुलिस ने हल्का फुल्का लाठीचार्ज करके इस मसले पर काबू पा लिया। वफाकी हुकूमत ने मुआशी चैलेंजेस के पेश नज़र पंजाब की 400 अरब रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को इसकी मौजूदा शक्ल में रोक दिया, जिससे तमाम तबकों समेत सूबे की पूरी आबादी को मुस्तफीद होना था। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का नेफास के नाम से ये मनसूबा सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के हालिया इजलास में पेश किया गया, लेकिन कर्ज दहिंदगान और अतिया दहिंदगान की मुखालफत पर वजारत मनसूबाबंदी बिलखसूस सेक्रेटरी प्लानिंग जफर अली शाह की जानिब से इसकी मंजूरी नहीं दी गई। जफर अली शाह ने वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेरे सदारत इजलास में बताया कि वजीर आज़म ऑफिस और इक्तसादी अमूर डिवीजन में सैलाब से मुतल्लिक वादों पर हम आहंगी के लिए होने वाले चंद इजलास के दौरान कर्ज दहिंदगान और अतिया दहिंदगान की जानिब से सबसे ज्यादा तनकीद इस बात पर रही कि फंड्स इन लोगों पर खर्च किए जाने चाहिए जो हकीकत में मुस्तहिक हैं और उन्हें बैरूनी इमदाद की जरूरत है, न कि इन लोगों पर जो इस्तात रखते हैं लेकिन अवामी फंड्स को तरजीह देते हैं। आलमी बैंक और दीगर कसीरुल जहती इदारों के ताउन से जारी आलमी मालियाती फंड के प्रोग्राम के तहत चारों सूबों को रवा बरस 800 अरब रुपए वफाकी हुकूमत के हवाले करना होंगे, ताकि मालियाती खसारा और बजट के अहदाफ में बुनियादी तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। इजलास को आगाह किया गया। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी इन डोनर इजलास का हिस्सा थे और इन्हें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम के लिए गुज़श्ता साल अगस्त में CDWP को भेजी गई समरी वापस ले लेनी चाहिए थी। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब असम्बली की तहलील से कबल सूबाई हुकूमत ने मंसूबे की लागत 333 अरब रुपए से बढ़ाकर 399 अरब 60 करोड़ रुपए करने की मंजूरी मांगी थी, जिसकी बुनियादी वजह इंश्योरेंस प्रीमियम लागत और मंसूबे के इंतजामी खर्चात में इजाफा था। लिहाजा पंजाब का ख्याल है कि वफाक इस मंसूबे को नाकाम नहीं बना सकता, जिसकी मंजूरी गुज़श्ता हुकूमत में CDWP और कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने दी थी और CDWP की ताज़ा मंजूरी लागत में सिर्फ तकरीबन 21% इजाफे की हद तक दरकार थी। ये बताया गया कि CDWP और एक्निक ने इससे कबल सालाना 3,580 रुपए फी खानदान के हिसाब से 333 अरब रुपए की तखमीना प्रीमियम लागत पर इस मंसूबे को क्लियर किया था। वाहिद बोली दहिंदा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने सालाना 4,700 रुपए फी खानदान का कहा था और बाद में रज़ाकराना तौर पर इसे कम करके सालाना 4,350 रुपए फी खानदान कर दिया, जिससे कुल तखमीना लागत 399 अरब 60 करोड़ रुपए हो गई। इन पैरामीटर्स की सूबाई काबीना पहले ही मंजूरी दे चुकी और सूबाई हुकूमत के रवा साल के बजट में तकरीबन 60 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जिसमें कोई गैर मुल्की फंडिंग या विफाक की वाजिबुल अदा रकम शामिल नहीं थी। पहले से मौजूद ये मंसूबा पंजाब के 36 अजला के 30% आबादी का अहाता करता है। ताहम पंजाब की गुज़श्ता हुकूमत चाहती थी इसको इन अजला की 100% आबादी तक बढ़ाया जाए, जिसमें तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख खानदान शामिल हो और मंसूबे में शामिल सूबे भर के 394 हॉस्पिटल के बरक्स 400 से ज्यादा हॉस्पिटल को इस मंसूबे में शामिल होने का तस्वुर पेश किया गया। ये मंसूबा बज़ाहिर 7 अजला के अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर डिजाइन किया गया और बाद में इसे 36 अजला तक बढ़ा दिया गया।